जा, लड़ाई तेरे बस की नहीं है। दुनिया की तीसरी बड़ी फौज, चौथी बड़ी फजाई कुव्वत, 7 एटमी ताकतों में से एक, 1.5 अरब आबादी का मुल्क भारत, 24 करोड़ आबादी। यार देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये इंडिया के जो 5 जहाज आए थे वो इधर गिरा दिए गए, और हमारे जो गए वो बिल्कुल सही सलामत वापसी है। और उस खुशी में 5 जहाज जिनमें 3 राफेल उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, और एक जाके बठिंडा में गिरा। क्या बात कर रहे हैं? आज हम वो अभी नई बात बताने जा रहे हैं। हमने उनके 6 जहाज नहीं गिराए हैं, हमने उनके 9 जहाज गिराए हैं, और डिजिटल हमारे पास इंफॉर्मेशन उसकी मौजूद है कि हमने किस किस को हिट किया है जी, लेकिन हमारे पास उसकी फोटो नहीं है। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। हम उम्मा के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ बैठे हैं, और चाइना के साथ सोते हैं। और चाइना के साथ सोते हैं। जंग जीतना तुम्हारे बस के बाहर था, लेकिन जंग जीतने की खबर है इसको फैलाना ये तुम्हारे बस में था ना। तो हम तो स्मार्ट हुए ना भाईजान, यहाँ इंडिया पीछे रह गया भाई। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। हमारी फौज, पाकिस्तान की कौम कभी भी जंग नहीं चाहती। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। हमको अल्लाह ने एक इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए नहीं बनाया था। अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया था कि हमने गजवा हिंद लड़ना है। कहाँ करेंगे हम गजवा हिंद करने के लिए हमें क्या, हम सिर्फ बातें करके कहाँ से गजवा हिंद होगा? जब हमारा मुल्क की तरक्की नहीं करेगा, हमारे मुल्क में पैसा ही नहीं आएगा, तो जहाँ लोग भूखे मर रहे और कह रहे हैं कि हम गजवा हिंद करेंगे, तो कहाँ से इनसे कहेंगे करेंगे? ये इनको रोटी चाहिए, एक दिन की इनको रोटी नहीं मिलती है, गजवा हिंद करेंगे। बहुत मुबारक हो यार आपको, बहुत मुबारक हो आपको। ये जो मिठाई खाई है हमने, ये जंग जीते ही खुशी में खाई है, और क्या ही मीठी थी। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। वही साथ ये किस खुशी में यार, ये हमारा पाकिस्तान जीत चुका है, हमारा पाकिस्तान जीत चुका है। कब हो गई? कब हुआ? कब? खुशी में भाई ये सारा जलसा लगा हुआ है। देखें करीम आसमान भाई, हमको जो है ना अपने पाक फौज पे जो है ना पूरा भरोसा है कि हमारा पाक फौज ने जो है अपना काम करके दिखाया। भाई कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? 80 घंटे की लड़ाई हुई है, 6 तारीख से लेके 9 तारीख तक की, 10 तारीख तक की। यार तुम तो धराधन फेंके जा रहे। 80 घंटे की लड़ाई हुई है। उस 80 घंटे की लड़ाई में भारत के 95 अरब, एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 95 अरब डॉलर्स तय हो गए हैं। और उनमें से जो 70 बिलियन डॉलर हैं, कौन सी? वो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अल्लाह की मदद और नुसरत से पिछले सिर्फ 6 घंटे में, बुनियानुल मरसूस के 6 घंटे के अंदर 70 बिलियन डॉलर भारत के तहत हो गए हैं। अरे कॉमेडी भी मस्त जोक मारा, ये हंस रहे हलकट हंस। उनकी तो एयरफोर्स हमसे बहुत ज्यादा तगड़ी थी, बहुत ज्यादा उनके जहाज थे और बड़े वो तरबियत याफ्ता थे, उसके बावजूद इतना बड़ा कारनामा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। वी हैड अ रेशियो ऑफ 1:10 विद रिस्पेक्ट टू एसेट्स। तो हमारा एक जहाज बामुकाबला 10 जहाज था। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। आपने दिन रात दुआएं की, और जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने अपनी कमाल मेहरबानी से आपको इसीलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि कम बोलना और समझदारी की बात करना अक्लमंदों की निशानी। लेकिन जिसकी अकल पे कहीं के पत्थर पड़ जाए तो फिर वो तो सोचने की बजाय कर गुजरने पर यकीन रखता है, और ऐसे शख्स को अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहती। इतनी हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े
जो हमारे हैकर्स लड़े हैं, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं, मैं हैरान हूं। एक्टिंग है मैं हैरान हूं। तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई, वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने। क्या बोला तूने? 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने। वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। चल झूठा। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट और करते हैं? क्या सब कुछ तो टेक्नोलॉजी करके में भेजा। हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। चुप हो जा, सातवीं फेल। के ड्रोन हमले यहाँ पे भी हुए, आपने देख लिया कैसे हुए। लाहौर में आप लोग भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, हमारे आपके घर के करीब हुआ है बिल्कुल। और ऐसा भी हुआ कि हमने कल एक इंटरव्यू भी किया, एक चौकीदार है, उसने अपनी शॉटगन से एक ड्रोन को गिरा दिया। इस बात के ऊपर 64 मुक्खों की सलामी बनती है जदामद। एक और लड़के का मुझे पता चला, वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया, बड़ा ऊंचा दरख्त था, और जब ड्रोन नीचे से गुजरा तो उसके ऊपर कूद के उसने गिरा दिया उसको। वो चिंची जितना बड़ा ड्रोन था। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता। A few years later. और उसके पास इतने 28 शोबे होने के बावजूद वो पाकिस्तान को क्यों नहीं हरा सका? 1947 के बाद 1947 की जंग हुई, पाकिस्तान जीता। ये छुपे क्यों? उसके पास कलमे की ताकत है। भाई मेरे, तुमने किस किताब से पढ़ा था? पाकिस्तान ने इंडिया से 4 जंगें लड़ी हैं, चारों की चारों हार है, चारों की चारों हार पर बातें सुन ले तो क्या पाकिस्तान जीता। देखो ना, आपके इतने जज्बे से आए हो कि हम जीते हैं, बट हम तो हारे हैं। कारगिल हार गए, 1971 हार गए, 1965 हार गए, 1948 हार गए, जीते आज तक हमको। तो फिर ये बातें क्यों फैलाते हैं कि फिर आपको मुझे झूठ पिलाते हैं। आपने भी कहा जीता, मैं भी कहती थी जीता। फिर जब मैं फील्ड में, फिर मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये तो गलत बताया था। आप फील्ड में आए ना, इस टाइम मैं फील्ड में नहीं हूँ। तकरीबन 2:30 बजे जनरल सैयद आसिफ मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए, और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया। जब मसाइले आए, आपको सच बताऊं, खुदा का वास्ता हमको लगा लाइट आ गई। लेकिन फिर लगा कि नहीं, ये तो मसाइले आ रहे सामने से। हमको लगा VFX है जी, आज तक ने VFX चला दिया। ये इतना नाअहल टोला है कि हमारी M3 एयर बेस पे जब भारत ने मिसाइल मारे तो हम सिटिंग डक्स थे और वेट कर रहे थे कि इधर गिर जाए उधर गिर जाए और बस बीच में ना गिरे, वरना तो सब तबाह हो जाएगा। ये है नाअहलिये इनकी, इससे आगे कुछ कहने के लिए बचता है? भाईजान अल्लाह माफ करे, लाहौर इस वक्त शदीद अटैक में है। पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये देखें, जगह जगह मिसाइल गिर रहे हैं और हर 2 मिनट बाद मिसाइलों की आवाजें आ रही हैं। भारतीय सेना के सामने आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर मजबूर हो गए थे। वो फौज जो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। हमले के दिन बंकर में शिफ्ट हुए थे मुनीर। इसका मतलब है इन लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही कोई नहीं। बताया जा रहा है कि 2 से 3 घंटे के लिए मुनीर बंकर में छिपे थे। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए, और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। क्या कसम से, कल तक हम इतना जश्न मना रहे थे, हमने उनके तैयारे गिरा दिए, ये कर दिया वो कर दिया, और ड्रोन घर में घुस के आके उन्होंने मार दिया। इधर से हमारी आवाजें ही नहीं निकल रही। क्या बात कर रहे हैं? तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। इसके अलावा मुल्क भर में जो कार्रवाइयां हुई सबने देखा। यहाँ 31 अफराद एक शहर में शहीद होते हैं। यहाँ कई लोग मुजफ्फराबाद में, कोटली में, मुरीदके में, इसके अलावा भावलपुर में, अटक में, चकवाल में, गुजरांवाला में मिसाइल हमले, ड्रोन हमले हुए, यहाँ लोग शहीद हुए। क्या आपने कभी जिंदगी में ये सुना है कि एक मुल्क हालत जंग में है, एक मुल्क पर 3 दिनों से बमबारी हो रही है,
और उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर सुबह उठकर स्विमिंग कर रहा है। सर का माहौल है भाई। पिछली बार तो 11 एयरबेसिस तबाह किए थे इन्होंने, अब की बार तो सब साफ कर देंगे। हमारा फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल आसिफ मनीर साहब, उनका ना सिर्फ दावत था अमेरिका में जनाब स्पीकर, मगर उनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद व्हाइट हाउस में लंच खिलाया। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या ये किसी शिकस्त शुदा फौज को इस किस्म का दावत दिया जाता है? सुबह मैं फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ। पाकिस्तान पे बमबारी हो रही है, मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब किसी मगरबी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर होते तो मेरा ख्याल है कि अब तक उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुकी होती। तो ये तजादात आप जरा खुद मुलाजा फरमा लें, इससे आपको काफी सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि कितनी ज्यादा फैब्रिकेटेड और झूठी ये सारी कहानी है। एक तरफ जंग की हकीकत यह है कि हमने भारत का कोई नुकसान नहीं किया। पाकिस्तान का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो नाकारा है बिल्कुल। भारत के मिसाइल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमारी एयर बेसिस पे लगे, ये भी सारे मान रहे हैं। पाकिस्तान के मिसाइल जो वहां गए, भारत का तगड़ा सिस्टम है S-400 और उनकी जो ट्रिपल लेयर सिस्टम है उसने पाकिस्तान के मिसाइलों को रोका। लेकिन दावे मैं भारत से जंग जीत गया हूं, तेरी औकात नहीं है जंग जीतने वाली। आपने एक जंग हारा है, आपको तो अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। यार तू एक 73 साल के बंदे से इतना डरता है, तेरी टांगे कांपती हैं, तू जंग जीतेगा? तेरी औकात है जंग जीतने वाली? अल्लाह ने इस्लामिक न्यूक्लियर पार्क किसको बनाया, आपको क्यों बनाया? तो एटम है ना आपके पास, हमें जलील मत करे, हम पर गिरा दे। वो खुद को गले, वो खुद को फांसी लगा रहे हैं यहाँ पे, तो ये गजवा हिंद कहाँ से करेंगे? वो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते और गजवा हिंद के लिए निकलेंगे। पाकिस्तान बना क्यों है? एक्चुअली द रीजन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग वाज, कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं। अरे एक तो पता नहीं वो कौन बंदा है जो पार्लियामेंट में चिल्ला रहा है कि कौन रात के अंधेरे में हमला करते हैं, कौन रात के अंधेरे में हमला करते हैं। अरे भाईजान, वो हमला करते हैं जो टेक्नोलॉजी में आगे होते हैं। हम होते तो हम भी करते, और हम तो रात में मार खाने में आगे थे, और दिन में भी हम कौन सा कुछ कर रहे थे। दिन में तो हम मिठाइयां बांट रहे हैं, वो भी हमारे सेलिब्रिटीज। Pakistan claims it shot down 5 Indian Air Force jets and a drone, as I understand it. India says there's no evidence of that, no proof. बिल्कुल सही फरमाया। Can you provide more detail, allegation of, where's the evidence for that, sir? Follow the social media. Follow the social media on Indian social media. Once more! कल मैं सुन रहा था CNN को, हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछती है कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। मीडिया वालों, एक काम करो, सबसे पहले तो हमारे ये किस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, इनके घरों में ड्रोन्स मारो, पाकिस्तानी अवाम आपको सल्यूट करेगी। खाजा साहब भी CNN में जाके इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर होके कह रहे हैं हमारी सोशल मीडिया पे देख लें, आप हमारे छोड़े उनके सोशल मीडिया पे देख लें, हमने उनके जहाज गिरा दिए हैं। पूरी दुनिया, राफेल की कंपनी, जो कंपनी है जिसके राफेल तैयारे हैं, वो कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है। आप डिफेंस मिनिस्टर, आप इंटरनेशनल जाके जलील हो रहे हैं जी सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया, विकीपीडिया, इंटरनेट इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरव्यू आया होता कि ख्वाजा आसिफ कहते हैं ना, इंटरनेशनल मतलब चैनल उनसे बात कर रहे हैं कि यार हमने ना ड्रोन गिराए, इंडिया के जेट्स गिरे हैं, तो हमने बड़ा कारनामा अंजाम दिया। तो उन्होंने कहा कि हमें सबूत दिखा दो। तो वो क्या, कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे है, तुम्हें खुद पता नहीं है कहाँ पे गिरा है, कहाँ पे कैसे चल रहा है, सब कुछ तुम कहते हो सोशल मीडिया पे। बता दो, खुद ही पता कर लो ना। सोशल मीडिया सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहे, पता नहीं है ना।